दिल्ली शराब घोटाले में कस्टडी में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शराब घोटाले के आरोपी साउथ के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी को लेकर कहा कि बीजेपी ने बॉन्ड के जरिए शरद चंद्र से चंदा क्यों लिया। आपकी ओर से दावा किया गया कि घोटाले के आरोप में जेल में बंद रेड्डी की कंपनियों से बीजेपी ने 55 करोड़ का चंदा लिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी बीजेपी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि रेड्डी और बीजेपी के बीच रिश्ता क्या कहलाता है। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। क्यों भाई? आप लोग तो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे अब तक, अब आप चुप क्यों हो गए? चलिए, वो आए, आपसे मिले, चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे बॉन्ड आ गए, चोरी छुपे ले लिए। जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वो कौन से 3 सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पूछे हैं। ये वो सवाल है जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, बीजेपी शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है। दूसरा सवाल, बीजेपी का कौन सा नेता रेड्डी से मिला। तीसरा सवाल, बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ का चंदा क्यों लिया गया। तो बॉन्ड के जरिए शराब घोटाले के आरोपों का जवाब देने की पलटवार करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। और अब आपको बताते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी कौन है जो कथित शराब घोटाले का आरोपी है। और आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि शराब घोटाले में जेल जाने के बाद इसने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। फार्मा कंपनी भी चलाता है शरद चंद्र रेड्डी, हैदराबाद का शराब कारोबारी है, दिल्ली शराब घोटाले का आरोपी है। 10 नवंबर 2023 को गिरफ्तार हुआ शरद रेड्डी अब सरकारी गवाह बन गया है। बीजेपी को बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, शरद चंद्र पांडे के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। देखिए चंदन, आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए कि जो शरद चंद्र रेड्डी है उसको कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है वो तो नहीं जानते थे, लेकिन बीजेपी भली बात जानती थी। और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने उससे संपर्क किया और जिस तरीके से उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पहले उसके यहाँ छापेमारी हुई, फिर उसने चंदा दिया, जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी उसने चंदा दिया। तो जो चंदे का खेल है, क्या इसे ईडी को बीजेपी ने बताया? और जिस मनी ट्रेल की बात बीजेपी करती है, क्या उस मनी ट्रेल को इससे जोड़ा गया? क्योंकि मनी ट्रेल की बात तो बीजेपी करती है, लेकिन जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेती है उस पैसे को क्यों नहीं बताती है, क्यों नहीं सार्वजनिक करती है कि जो शराब घोटाले में आरोपी है उससे उन्होंने चंदा लिया और उसके बाद कैसे उसकी जमानत हुई, ये क्यों नहीं बताती? तो काफी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे इन सवालों का जवाब दे। चुनावी मौसम में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये आरोपों का जवाब प्रत्यारोप से दिया जा रहा है। बलराम, हमारे साथ बने रहें। जी न्यूज़।